नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। ॐ नमः सिद्धेशः। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों का रोज एक आसन रहता। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हमें समझना है मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, उच्चारण कैसे करना चाहिए, मन में कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लो, मंत्र जाप उत्तर दशा और पूर्व दशा में मुख करके की जाती है। दूसरी बात, खड्गासन या पद्मासन में की जाती है। यदि आप पद्मासन में हैं तो जैसे भगवान बैठते हैं वैसे बैठ जाइएगा, वैसे नहीं बैठते तो ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइएगा। अपनी जंघाओं पर दोनों हाथ रख करके बैठ जाइएगा, यहाँ पर हाथ रख करके बैठ जाइएगा। कुछ लोग खड़े होकर के जाप करते हैं और खड़े होकर के नाभि के वहां हाथ लगा करके जाप करते हैं, खड़े होकर के। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। नाभि के पास खड़े होकर के हाथ रख करके जाप नहीं करना। खड़े हो तो बाहुबली भगवान जैसे, खड्गासन में जाप करो तो नीचे हाथ लटका करके, बैठ करके करो तो हाथ पर हाथ रख करके। समझ गए ना? खड़े होकर के हाथ पर हाथ रख करके जाप कोई भी विधि नहीं है। ये कहाँ से प्रचलन आया मुझे नहीं पता, इसलिए कभी भी इस प्रकार की भूल ना करें। खड़े होकर के हाथ पर हाथ रखकर, या खड़े होकर एक हाथ में बर्तन ले लिया पूजन के और जाप कर रहे, खड़े होकर के बैग लटका लिया और जाप कर रहे, ये ठीक नहीं। सुने ना, वो कायोत्सर्ग भी कहलाता है। कायोत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? बताओ, कायोत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? हाँ, अब डिब्बा लेकर के काय से महत हटाओगे आप? बोलो। थैला लेकर के ममत हटाओगे क्या? बोलो। काया धन उत्सर्गा बराबर कायोत्सर्गा। शरीर का त्याग करना सो कायोत्सर्ग है। नमोकार मंत्र पढ़ने का नाम कायोत्सर्ग नहीं। क्या? तो शरीर का त्याग करना कब तक के लिए? जो छोटा होता है कायोत्सर्ग वो 27 श्वासोच्छ्वास का होता है। कितने श्वासोच्छ्वास का? 27 श्वासोच्छ्वास में तक शरीर का त्याग करना। सो बोले 27 श्वासोच्छ्वास में यदि हमें शरीर का त्याग करना है तो कैसे करें? तो बोले एक काम करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो तो 27 श्वासोच्छ्वास हो जाते हैं। समझ गए ना? 9 तिया 27, 3 श्वासोच्छ्वास में एक बार नमोकार मंत्र। नमो रिहंताणम, सांस ले ली। नमो सिद्धाणम, सांस छोड़ दी। नमो आयुर्याणम, सांस ले ली। नमो वज्राणम, सांस छोड़ दी। फिर नमो लोये, सांस ले ली, और नमो निशव सागुरम, सांस छोड़। इसे 3 श्वासोच्छ्वास में एक बार नमोकार मंत्र होता है, ठीक है ना? ऐसे ही ये कितने श्वासोच्छ्वास? 27 हो जाएंगे तो कितने हो जाएगा? 9 बार। इसलिए आप लोग क्या पढ़ने लगे? कायोत्सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। उद्देश्य भूल ही गए, कायोत्सर्ग का अर्थ क्या होता है। श्वासोच्छ्वास के साथ नमोकार मंत्र पढ़ना होता है। समझ आ रहा ना? तो इस विधि को हमेशा मिटा दो। ये कोई विधि नहीं है जो आप बनाकर चलते। खड़े होकर के ऐसा करना एक गलत पद्धति। खड़े होकर के नीचे हाथ लटका करके, बैठ करके हाथ पर हाथ रख करके जाप करना, ठीक है? ये विधि समझ में आ गई? चलिए, अब आचार्यों ने उच्चारण के आधार पर मंत्र जाप कहा है। उच्चारण करना चाहो तो उन्होंने कहा है, चतुर्विधा ही वाग्वैखरी
मध्यमा पश्यन्ति सूक्ष्मश्चेति, तत्वानुशासन ग्रंथ में इस प्रकार का वहाँ पर बताया है। टीका करते हुए लिखा है वैखरी, फिर आता है मध्यमा, फिर आता है पश्यन्ति, फिर आता है सूक्ष्म। ये चार विधियां मंत्रोच्चारण की बताई गई हैं। सबसे पहली आती है वैखरी। वैखरी माने होता है जोर जोर से बोलकर नमोकार मंत्र का जाप करें। समझ गए? दूसरे लोग भी सुन सकें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अक्षयाणम, नमो लोहि शौर शौरम। पर ध्यान रखना, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। ऐसा नहीं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, ऐसा नहीं। जो है तो स्पष्ट बोल रहे आपको, ताकि आप समझ सको कि हम गलती करते कहाँ हैं। हम ये नहीं करें कि आप ऐसा पढ़ते हो, पर गलती कहाँ करते समझ लो। यदि आपको बोलना ही है स्पष्ट बोलो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। पर ऐसे नमो सुदानम, नमो आर्याणम, लोहि सब्बसाहुणम, ऐसा नहीं। कैसे बोलना है? शुद्ध आपके पूरे अक्षर बाहर निकलना चाहिए आवाज ध्वनि के माध्यम से। तो ये कहलाती है वैखरी। समझ आ रहा है आपको? लफ्सी नहीं चाटना, ऐसा नहीं बोलना। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। इसलिए वैखरी का अर्थ होता है शुद्ध उच्चारण एक एक अक्षर का। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सौ साहुरम। ऐसा शुद्ध उच्चारण करना, दूसरे भी सुन सकें शुद्ध स्पष्ट नमोकर्मन, उसका है वैखरी। कौन सी है पद्धति? वैखरी है। बीच में शब्द खाते हुए नहीं बोलना। आधे शब्द बोल दिए, आधे अंदर बोल दिए, ऐसा नहीं करना। समझ गए? लफ्सी नहीं चाटना। लफ्सी चाटना सब तो रबड़ी बासुंदी नहीं खाना। समझ गए? हाँ, शुद्ध उच्चारण करते हुए ही मंत्र जाप करना चाहिए, उसका फल मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं महाराज जी हम मंत्र तो बहुत दिनों से जप रहे, कोई फल ही नहीं मिला। कैसे मिलेगा? पद्धति समझो, कैसे मंत्र करना कैसे नहीं करना, सबकी विधि होती है। देखो, गणित का एक सूत्र होता है। यदि सूत्र में आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो सारा आंसर गड़बड़ हो जाता कि नहीं हो जाता? तो सूत्र होता है, वैसे अपनाना। दूसरा आता है मध्यमा। मध्यमा क्या होती है? इसमें ओंठ नहीं हिलते किंतु अंदर जीभ हिलती रहती है। समझ गए? क्या हिलेगी? जीभ हिलेगी, ओंठ नहीं हिलेगी अंदर। ये कौन सी कहलाएगी? मध्यमा। ठीक है। अब तीसरी आती है पश्यन्ति। इसमें ओंठ नहीं हिलते और जीभ भी नहीं हिलती, मात्र मन से जाप चलता है। किससे चलता है? मात्र मन से जाप चलता है। अब अंतिम है जिसका नाम है सूक्ष्म। मन में जो नमोकार मंत्र का चिंतन या वह भी छोड़ दिया जाता है, सूक्ष्म जाप। जहाँ उपास्य और उपासक का भेद समाप्त हो जाता है, तो मंत्र का अवलंबन छूट जाए, उसका नाम सूक्ष्म जाप है। कोई मंत्र नहीं, भगवान और भक्त एकाकार। ये होती है कौन सी? सूक्ष्म जाप। आप सूक्ष्म जाप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बेखरी करो। बेखरी समझ गए? बोल बोल करके अच्छी शुद्ध उच्चारण के साथ करो। मध्यमा भी कर सकते हो, जिसमें क्या हिल रहे हो आपके ओंठ हिल रहे हो। ठीक है ना? सुने, ओंठ नहीं हिलती उसमें, मध्यमा में जीभ हिलती है। ठीक है ना? और पश्यन्ति में अकेली जीभ। ठीक है ना? इस प्रकार से। नहीं, पश्यन्ति में जीभ भी नहीं हिलेगी, क्या होगा? मन। और सूक्ष्म में
कुछ भी नहीं, मात्र उपास और उपासक का होगा। समझ गए? ये 4 प्रकार की विधि बताई आचार्य ने, इसके अलावा कोई विधि नहीं है। या तो शुद्ध उच्चारण करते हुए मंत्र पढ़िएगा, जाप करिएगा, या फिर आप क्या करते हैं, ओंठ नहीं हिलाते हुए जीभ हिलती रहे ऐसे जाप करिएगा, या फिर मात्र मन से जाप करिएगा, ना जीभ हिले ना ओंठ उठे, या फिर मात्र सूक्ष्म अंदर उपास और उपासक का भेद समाप्त हो जाए, मंत्र भी समाप्त हो जाए, ऐसी जाप करो। यही 4 विधियां आचार्य ने बताई, इसके अलावा कुछ नहीं बताई है। जो बैखरी है उसमें जो से नमोकार मंत्र पढ़ना है, मध्यमा में मात्र जीव हिलना है, पश्चिंती में मन से करना है, और सूक्ष्म में मंत्र का भी अवलंबन छोड़ देना है। किसको? हाँ वही तो, यही तो है, ये निश्चय जाप है। कौन सी जाप है? मात्र भगवान और आप, भगवान और आप, उसके अलावा कुछ भी ना बचे। यहीं तक तो पहुंचना है, तभी तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। हाँ, कर कुछ नहीं करना, मत भगवान और आप रहेंगे बस। हाँ, वो जाप उसी जाप का हिलाइए, तो भगवान और आप, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो भगवान का आलम ले रहे हैं, लेकिन मन से भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ेंगे, मात्र भगवान दिख रहे हैं बस, आचार्य दिख रहे हैं, उपाध्याय दिख रहे हैं बस। ऐसा अंदर से ऐसा भाव भाषण होना चाहिए। समझ गए? पहले आप सबसे पहले सीख लो बैखरी। कौन सी? शुद्ध उच्चारण करना, क्योंकि नमोकार मंत्र में भी बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती हैं। ना ना ना, नमोकार का ना अलग है, रा अलग है, डमरू वाला बिंदी रखी रहती जो, और नमोकार का अलग है। इसका कंठ और तालु से उच्चारण, ना और नासिका, क्या थी? ना, नासिका का उपयोग करो, रानी और नानी, ना। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो, शाह में भी सीटी नहीं बनना चाहिए, नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम नहीं, क्योंकि वो आ जाएगा तुम्हारा किसका? सीटी का। प्राकृत में सीटी का सा नहीं होता, सड़क का सा होता है। किसका होता है? समझ गए आप लोग कि नहीं? इसलिए नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम नहीं, नमो सिद्धाणम। नमो आयरणम मात्र, नमो वज्झायाणम, कुछ लोग उपज्झायाणम बोल देते हैं, नमो उपज्झायाणम नहीं, नमो वज्झायाणम। बोलो, नमो वज्झायाणम। हाँ, फिर उसके बाद नमो लोहे, लोहे नहीं, नमो लोहे नहीं, नमो लोहे, ये एड़ी का, नमो लोहे। और सुनो, बोलो जितना बोल रहे हैं, नमो लोहे। सभ्य साहुर नहीं, सौव साहुरम, सौव, सभ्य नहीं, सौव। हाँ, यदि आपका ओंठ चिपक गया तो गलत हो गया, ओंठ खुला नहीं जाए, सौव, सभ्य, सभ्य में ओंठ चिपक जाएगा। सुने ना, बाबा जी और दादाजी में इतना ही अंतर है, बाबा जी बोलोगे तो ओंठ चिपक जाएगा, दादाजी बोलोगे तो खुला रहेगा। ऐसे ही बा बकरी का, वा वजन का, वावन का, सौ, सब नहीं, सौ, सौ। हाँ, नमो लोहे सौ साहुरम। समझ गए ना? मुख हमारा ओंठ चिपकना नहीं चाहिए, सब माने चिपक गया, सौ माने खुला है, ये ध्यान रखना। इसलिए आप शुद्ध बोल रहे हैं कि अशुद्ध बोल रहे हैं, आपकी लिपसिंग बता देती है। आप उच्चारण सही कर रहे गलत, आप अपने मन में कुछ भी बोलते रहो, पर आपकी उच्चारण पद्धति बता रही है कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। समझ रहा है नहीं? आपका योग और उपयोग दोनों चीजें बता देती किस प्रकार से आप शुद्ध बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं। अब देखिएगा, आचार्य ने जो नमोकार मंत्र है इसको स्वाध्याय कहा, नमोकार मंत्र जपना भी स्वाध्याय कहा। बहुत से लोग समझते नहीं इस बात को। तत्वानुशासन में 80 नंबर का श्लोक बताया, स्वाध्याय परमस्तावत् जपः पंच नमस्कृते पठनम वाजिनेन्दोक्त शास्त्र एकाग्रचेतसा। एकाग्र, उन्होंने क्या कहा? पंच नमस्कार मंत्र जाप एवं
शास्त्रों का पठन पाठन स्वाध्याय है। समझ गए? एकाग्र चित्त से पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना सबसे बड़ा स्वाध्याय है। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो शास्त्र उपदिष्ट हैं उनका पढ़ना पठन करना सभी स्वाध्याय। समझ गए आप लोग की नहीं? लिखा है जिन शासनस्य सारो 14 पुब्बानम समुद्दारो जस्य मने नमुकारो संसारी तस्य किम कुनई। जो जिन शासन का सारभूत है, 11 अंग 14 पूर्वों का उद्धार रूप है, ऐसा नमोकार मंत्र जिसके हृदय में है, संसार उसका क्या कर सकता है। नमोकार मंत्र में द्वादशांग गर्भित है, का पूरा सार उसमें गर्भित है नमोकार मंत्र। समझ गए? इसे जिसके हृदय में नमोकार मंत्र है उसका संसार में कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। कोई भी संसार में आ जाए उनका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। देवी देवता भी बिगाड़ नहीं कर सकते। शुभम चक्रवर्ती का बिगाड़ नहीं कर पा रहा था, तभी तो उसने नमोकार मंत्र लिखवाया था। देव ने उसका अपमान करवाया था, क्योंकि तुम्हारे हृदय में नमोकार मंत्र है तो देवता भी कुछ भी कर नहीं सकता। इसकी कहानी कभी सुनाएंगे, समय मिलेगा आपको तो, लेकिन जब तक कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में क्या चल रहा है? नमोकार मंत्र। कोई देवी देवता आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकते। समझ गए ना? ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, ऋणानुबंध नहीं होना चाहिए, जैसे पूर्व भव का बैर है ना, जैसे पार्श्वनाथ का मटका चल रहा था, आदि आदि। बाकी सामान्य बाधाएं तो आपकी अपने आप टल जाएंगी, वो भी नमोकार मंत्र से टल जाएंगी। विघ्न होगा परियमयांति साग्नि भूत बन्नेगा विषम निर्विष्टा में अति स्तुति माने जिनेश्वरी। भगवान आपका स्तमन करने से वह सारे के सारे विघ्न होगा। विघ्न की ओघो माने समूह, प्रलय में आंति, प्रलय को प्राप्त हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। शाकनी भूत बन्नेगा, शाकनी भूत पिशाच डाकनी सब दूर भाग जाते हैं। विघ्न होगा अपने शाकनी भूत विषम निर्विष्ट आते, और विश्व भी निर्विष्टता को प्राप्त हो जाता है। ये जिनेंद्र भगवान के स्तवन का फल है, स्तुति का फल है, नमोकार मंत्र का फल है। समझ गए आप लोग की नहीं? इसलिए कहा जा रहा है कि नमोकार मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भावपूर्वक इस मंत्र का जाप करना सबसे बड़ा स्वाध्याय है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें पूरे पंच परमेष्टि का स्वरूप झलकता है, और जैन आगम में पंच परमेष्टि सब कुछ है। श्री धवलाजी ग्रंथ लिखी गई थी, उसमें सबसे पहले नमोकार मंत्र को षटखंडम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र को लिखा गया। 2 मंत्र मुख्य हैं जो मूल ग्रंथ में मिलते हैं धवलाजी में। एक मिलता है नमोकार मंत्र, दूसरा रिद्धि मंत्र। जो रिद्धि मंत्र का भी जाप कराया ना, ये दोनों गणधर परमेष्टि से आए हुए मंत्र हैं, नमोकार मंत्र और रिद्धि मंत्र। इसलिए इन दोनों मंत्रों का जाप अच्छी विशुद्धि पूर्वक जो भी जपता है पढ़ता है उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है। अंत समय यदि जो जिन भर जीवन भर पापमय रहा, ऐसे कुत्ते ने भी सुन लिया नमोकार मंत्र, अंत समय भाव वासन कर लिया उसने, उसको भी स्वधर्म स्वर्ग में जाकर के स्थान मिल गया। अन्यन जो ने नमोकार मंत्र को पढ़ करके आकाशगामिनी विद्या को सिद्ध कर ली। ये सब मंत्र पर श्रद्धा रख के करो, सारा काम अपने आप होता चला जाता है। पर श्रद्धा के साथ, फल की इच्छा नहीं रखना, श्रद्धा के साथ। याद रखना, माली बीज बोता है, वृक्ष में फल तो नहीं लगा पाता। आपने देखा किसी माली ने फल लगाया? वृक्ष लगा सकता है, पानी सींच सकता है, समझ गए ना? वो तो अपने आप लगते हैं। इसी प्रकार से हमें मंत्र जाप करना, उसके फल की इच्छा नहीं करना। फल तो अपने आप मिलेगा, मिलेगा ही नियम है। यदि आप रास्ते पर, सही रास्ते पर चल रहे तो मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आज नहीं तो कल, बोलो ना। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम,
सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। समझ गए? हाँ बिल्कुल, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। ऐसे मंत्र जाप जो विशुद्धि पूर्वक आप जपेंगे करेंगे तो आपका निश्चित रूप से उसका फल प्राप्त होना। बस बीच बीच में देखना नहीं, इतने महीने हो गए अभी तक फल नहीं मिला, इतने साल हो गए अभी तक फल नहीं मिला, बस ये फल की ओर दृष्टि है, इसलिए आपको समीचीन फल नहीं मिल रहा। समझ आ रहा? ऐसी विशुद्धि बना करके रखो, ऐसे भाव बना करके रखो कि हमारा कर्तव्य है, हमें कर्म निजरा के लिए कार्य करना है, बाकी सब अपने आप होता चला जाता है। इसलिए नमोकार मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। रिद्धि मंत्र भी अपने आप में प्रामाणिक मंत्र हैं। कौन से मंत्र हैं ये? प्रामाणिक मंत्र हैं। इन सब मंत्रों से ही अन्य मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए मूल मंत्र का जाप करने वाले अपने आप में बहुत कुछ उपलब्ध कर लेते हैं। इन्हें स्वाध्याय भी कहा। भगवती आराधना ग्रंथ में तो लिखा है 4 आराधनाओं को करने वाले, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, तप आराधना, है ना, और 4 आराधना करने वाले अंत समय में नमोकार मंत्र नहीं बोल पाते तो संलेखना अच्छी नहीं होती। नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो समझो उनकी संलेखना सार्थक हो। गृहस्थों को भी कहा लास्ट में सब त्याग करके पंच नमस्कार मनस्तु, पंच नमस्कार मंत्र में ध्यान लगा दो अंत समय, निश्चित आपकी संलेखना निर्विघ्न हो जाएगी। समझ गए? बस नमोकार मंत्र का अभ्यास अच्छी तरह से बना करके रखो, चलते फिरते उठते मन में चलने दो, उच्चारण नहीं करना। अपवित्र अपवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतो भी अध्याय पंच नमस्कार सर्व पापै प्रमुच्यते। किसी भी स्थिति में हो मन में पढ़ो। कैसे पढ़ो? मन में पढ़ो। ट्रेन में हो, कहीं भी हो, मन में चलना चाहिए, मुख से बोलना नहीं। जो भी बताए ना, हाँ, तो आप मन में पढ़ सकते हो। पश्यन्ति, समझ गए आप लोग कि नहीं? इस प्रकार से काम कर सकते हो। ये मंत्रों का प्रभाव अपने जीवन में है तो आपने समझ लिया। पद्मासन या खड्गासन में मंत्र जाप किया जाता है। मंत्र जाप करते समय हमें ध्यान रखना है शुद्ध उच्चारण जोर जोर से बोल करके मंत्र जाप करना। ये बेखरी विधि है। इसमें ओंठ नहीं हिलते किंतु अंदर जीभ हिलती है। ये दूसरी मध्यमा विधि है। पश्यन्ति में मात्र मन से जाप होती है, उसमें ओंठ और जीभ नहीं हिलती। सूक्ष्म मात्र परमात्मा और आत्मा के अलावा कोई नहीं होता, उपासक उपासक के अलावा कुछ नहीं होता, मन में मंत्र भी नहीं होता। इस प्रकार की 4 प्रकार की विधियां हैं मंत्र जाप की। इनको करते हुए समीचीन फल प्राप्त करें। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जय।